टेक टू। जी, इसमें खातिर खा डिफरेंस है। सबसे पहले तो अगर हम आ जाते हैं कि जो जजेस होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, वो मिलिट्री सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं। अलबत्ता सीनियर होते हैं, बट उनकी कोई लीगल नॉलेज की कोई हिस्ट्री नहीं होती। जिस तरीके से हमारे यहाँ जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का एक क्राइटेरिया है कि उनकी लॉ ग्रेजुएशन हो, उनकी एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस हो, उसके बाद दे गो थ्रू थॉरो इंटरव्यू एंड टेस्ट प्रोसेस। तो इस किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के जजेस का। पहली बात तो ये। सेकेंडली, जो उनकी ट्रायल का प्रोसीजर है वो खातिर ख्वाह उसमें वी कैन से कि इट डज हिट द आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ विथ रिगार्ड टू द फंडामेंटल फेयर ट्रायल, फंडामेंटल राइट भी है वो। तो उसमें जैसे आप बेसिक उनका जो रिलायंस होता है वो ज़्यादातर कन्फेशनल स्टेटमेंट पे होता है। तो मैं अपना एक जुडिशल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिकॉज जो रिमांड्स होते थे मिलिट्री कोर्ट के, वो मेरे पास आते थे मेरे जुरिस्डिक्शन में जो होते थे ट्रायल्स के। तो मेरे पास एक बैंड आउटफिट का एक रिमांड आया था एक्यूज़ का, और उनको 164 के हवाले से मेरे सामने पेश किया गया था। और उसमें जब उनका जो हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के विद रिगार्ड टू, उनको एक टाइम दिया जाता है एक्यूज़ को कि वेदर वो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट वॉलंटरीली देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। एंड सेकेंडली, उनको बताया जाता है कि दिस मे गो अगेंस्ट यू एंड यू मे माइट गेट कन्विक्टेड आफ्टर दिस स्टेटमेंट। एंड उनको उनसे ये पूछा जाता है कि आप फोर्स पे तो नहीं दे रहे, कोएर्शन में तो नहीं दे रहे, या फिर उनके साथ माल ट्रीटमेंट तो नहीं है। जब मैं उनके साथ उस थोरो प्रोसीजर से गुजरा, ऑल्दो द पर्सन हु प्रेजेंटेड हिम बिफोर मी ही डिडंट लाइक दैट प्रोसीजर, बट अलबत्ता हम जुडिशल ऑफिसर हैं, हमें बाय द लॉ जाना है। और उसमें जब प्रोसीजर के थ्रू गुजरा तो इट केम इनटू माय नॉलेज कि वो he was severely maltreated. Therefore, I rejected, I dismissed that application of 164 of confessional statement. उसके बाद क्या हुआ, वो रिवीजन में गए, that's a separate story. But this is how they rely on the confessional statement, और इस तरीके से ये ली जाती है। और सबसे दूसरा जो बड़ा अलमिया वो ये है कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है हमारे यहाँ, जो नॉर्मल जुडिशल प्रोसेस है, उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद जुडिशल कस्टडी में ले लिया जाता है एक्यूज़ को, ताकि उसको पता हो कि वट एवर स्टेटमेंट ही गिव्स, उसके बाद में दोबारा उन्हीं लोगों के हाथों में नहीं जाने वाला जो मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं। सो डैट ही वाइल गिविंग द स्टेटमेंट ही फील्स सेफ। बट इन द मिलिट्री कोर्ट्स में कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद दोबारा उनके पास कस्टडी जाती है। सो देयरफॉर जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो हिट कर जाता है, विच इज़ नॉट थॉरली फेयर। अच्छा, थर्डली, जो उसमें अपीलेट जो प्रोविजंस हैं, बिकॉज आपने पूरा मिलिट्री कोड का वो बात की, तो उसमें अपीलेट प्रोविजंस में भी 40 डेज़ का टाइम दिया गया है। बट अपील भी इनके ब्रिगेडियर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इंट्रा आर्मी ही अपील होती है। सो वो भी एक आर्मी ऑफिसर के सामने होती है, आइदर ब्रिगेडियर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द आर्मी चीफ, या फिर आर्मी चीफ हिमसेल्फ कैन हेयर दैट अपील। तो उसमें भी एक इम्पार्शलिटी और पार्शलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज अपनी ही हायरार्की में उनकी अपील है। तो अगर ये देखा जाए कि हमारा आज का जैसे टॉपिक है सिविलियंस का, अब सिविलियंस के बारे में अगर एक ओपिनियन बिल्डअप हो जाता है आर्मी का, और उसी की अपील एक आर्मी रैंक के ऑफिसर्स के पास जाती है, तो फिर हाउ दैट कैन बी इम्पार्शल। सो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, उसके बाद जाके जो अपीलेट जो फोरम है, उसके बाद जाके ही हैज़ एन ऑप्शन टू गो फॉर द हायर कोर्ट्स। अब हायर कोर्ट्स में भी इशू ये है कि बड़ा एक लिमिटेड स्कोप दिया गया है इन द एक्ट, कि अगर वो मेंटेनेबल, वो उसमें जुरिस्डिक्शनल कोई मसला है, या फिर स्कोप उसका बहुत वाइड किया गया, जिस तरीके से एक सेकंड अपील में स्कोप लीगल क्वेश्चन ही जो डिस्कस हो सकते हैं। सो दीज आर द रीजंस। ये इस वजह से ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि देयर आर इश्यूज ऑफ फेयर ट्रायल और विथ रिगार्ड टू सिविलियंस।
and there are issues of procedural lacunas, और ये भी बात सामने आई है कि जो जजमेंट्स दी जाती हैं दैट बिकॉज हमारे पास तो जजमेंट्स के प्रॉपर ऑर्डर्स होते हैं, प्रॉपर उसके सेक्शंस हैं कि किस तरीके से इट शुड बी वेल रीजन्ड जजमेंट, और जिसमें जो भी चीज़ें एक्यूज़ को कन्फ्रंट की जाएंगी वही चीज़ें उसके ख़िलाफ़ यूज़ की जा सकती हैं। इस तरीके की कोई भी प्रोविजंस का ख्याल नहीं रखा जाता आर्मी के ट्रायल में। तो दीज आर द रीजंस के हम इसको अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एंड दे आर लेक्यूनास इन द मिलिट्री कोर्ट ट्रायल। और ये जो रीज़न जजमेंट्स जिसमें बहुत सारे रीजंस दिए जाएंगे जो हमारे आर्म ट्रायल्स में होते हैं, और वो उसमें ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें ये सब रीजंस के साथ एक्यूज को अवेयर किया जाएगा कि वाइल कन्विक्टिंग और एक्विटिंग MRR। हाँ, तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें जो रीजंस होते हैं वो जो ये इनका ये जो सवाल था ये आया है।